मनहर लाल मनहर हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित। जेजेपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत करवाड़ी निवासी मनहर सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। समता साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य इकाई द्वारा स्वर्गीय मिनी माता जी की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर धमतरी स्थित गोड़वाना भवन में आयोजित प्रादेशिक सम्यक प्रबोधन सम्मेलन कार्यक्रम में राज्य इकाई ने अवार्ड 2022 मानद उपाधि का राज्य अलंकरण डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए अकादमी के प्रांताध्यक्ष GR बंजारे ज्वाला तथा देश संरक्षक श्रीमती सुशीला देवी वाल्मीकि जी सहित अकादमी के पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त किए गए हैं। यह सम्मान बहुजन समाज के लोगों में अम्बेडकरी सोच व मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने के मुहिम में और भी बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मैं नवीन जिला शक्ति के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, ग्राम करवाड़ी, विधानसभा जयपुर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आप लोग भाग लिए, क्या हुआ उस कार्यक्रम में? आप लोगों के हाथ में ये अवार्ड दिख रहा है, तो ये अवार्ड जो है किस परिप्रेक्ष्य में आपको दिया गया है और किस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मुझे समता साहित्य अकादमी ने इस लायक समझा कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। वास्तव में मैं अभी अपने बचपन से लेकर के आज तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन पर काम कर रहा हूं और बहुजन मिशन पर काम करने के लिए यह मुझे अवार्ड मिला है। कब से आप इस अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और आपको इस मूवमेंट से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली और आप इसके बारे में बताएं। वास्तव में जब माननीय कांसीराम साहब जी ने एक मुहिम चलाया कि देश के बहुजन जो हैं, यहाँ के मूल निवासी समाज, वे देश के संविधान को समझें और बाबा साहब को समझें, तब उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला, उन्हें सुनने को मिला। तब से मैं कम से कम 40 साल हो गया है इस मिशन से जुड़ा हुआ। ये आज हम देख रहे हैं बाबा साहब मिशन के नाम पर तरह तरह के संगठन बन रहे हैं और किस तरह से उसको देखते हैं, समाज के विकास में वो बाधक बन रहे हैं या समाज विकास में वो जरूरी है, क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? इस देश में दो बात मुख्य रूप से हावी है। एक तो मनुवाद, अम्बेडकरवाद। तो मनुवाद का मतलब होता है गांधीवाद, ब्राह्मणवाद, और अम्बेडकरवाद का मतलब होता है समानतावाद, समाजवाद। तो वास्तव में जो लोग नहीं चाहते कि देश में सभी मूल निवासी समाज के लोग एक हों और समतामूलक समाज बने, ये नहीं चाहते मनुवादी लोग। तो इस तरह से मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग कई तरह से भ्रांतियां फैलाते हैं और अम्बेडकर मिशन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप समता साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समता साहित्य अकादमी वर्षों से ऐसे लोगों को सम्मान करती रही है जो समाज जमीनी स्तर पर समाज को सामाजिक जागरूकता के लिए और बहुजन मिशन में या हर क्षेत्र में जो ऐसे प्रतिभाएं हैं जो कार्य कर रही हैं समाज उत्थान के लिए, उनको अवार्ड दे करके वो उनका सम्मान हौसला बढ़ाती है। इस अवसर पर आप भी शामिल हुए हैं। समता साहित्य अकादमी के इस प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे जो लोग माने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं और अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को बल मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे जो वास्तविक में जिन्होंने जो लोग अंबेडकरी मूवमेंट पर या समाजवाद पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ऊपर में उन लोगों का नज़र है। और चाहे कोई भी इस तरह से काम करता है निस्वार्थ भाव से, उन्हें अगर सम्मानित किया जाता है तो इस पर लोगों का भी विश्वास बढ़ता है कि हाँ, जो करने वाले हैं, जो वास्तव में करने वाले लोग हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, उनको भी कोई देखने वाला है। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहले मकसद है कि शिक्षित बनना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, अगर शिक्षित बनेंगे तो हमें पुस्तकें या जानकारी पढ़ने को मिलेंगी तो हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ और उनके विचारधारा के बारे में समझदारी आएगी। जब हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे तो युवाओं के ऊपर में ये जवाबदारी बन जाएगी, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि वो भी समाज के लिए कुछ करें।
जब मान्यवर कांशीराम साहब जी ने 1984 के पहले ये मूवमेंट चलाया था कि जन जन तक बाबा साहब और संविधान के बारे में बातें पहुँचे, और उन्होंने ही जब उनके भाषण मैंने सुना और उनके हर कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला, तब से मुझे इसकी जानकारी हुई और मैं लगभग 40 वर्षों से इस मूवमेंट